आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस वक्त कोरोना से जंग लड़ रहा है और इस जंग में सबसे ज्यादा बातें जो सुनाई दे रही हैं वो ये है कि सभी को अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की जरूरत है। इसी पहल में महाराष्ट्र के एक कातकरी आदिवासी समूह को देश की कई नामी ग्रामी कंपनियों ने 1,57,00,000 रुपए की गिलोय आपूर्ति करने का ऑर्डर दिया है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी कोरोना काल में सैकड़ों आदिवासी जो बेकार हो गए थे वो भी इस गिलोय की आपूर्ति करने का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। मुंबई से 100 किलोमीटर की शाहपुर की ये वही वन धन विकास केंद्र है जिसके जरिए गिलोय का उत्पादन किया जा रहा है और इस वन धन विकास केंद्र से तकरीबन 1800 के करीब कर्मचारी जुड़े हैं जो रोजाना कसारा के जंगल से करजत तक के जंगल यानी कि तकरीबन 1000 किलोमीटर के जंगलों में जाकर गिलोय की तलाश करते हैं, फिर उसे वन धन केंद्र में लाते हैं। इसके बाद गिलोय की सूखी लकड़ियों को वन धन में लगे ग्राइंडिंग मशीन में डालकर उसे बारीक कर पाउडर बनाया जाता है और इसी वन धन केंद्र को इम्यूनिटी पावर की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए देश की कई बड़ी कंपनियों ने तकरीबन 1,57,00,000 का गिलोय बनाने का ऑर्डर दिया है। इन कंपनियों में वैद्यनाथ और हिमालय और डाबर जैसी कई बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। दरअसल वन धन विकास केंद्र से समाज मुख्य रूप से जुड़ा है। उस समाज का नाम है कातकरी आदिवासी समाज और यह समाज मुख्यतः मुंबई से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शाहपुर तालुका में रहता है और यही समाज वन धन विकास केंद्र को चलाने का काम भी करता है। अब 1,57,00,000 रुपये के गिलोय की आपूर्ति करने का ऑर्डर मिलने के बाद इनका काम और परिश्रम और बढ़ गया है। इनकी कोशिश है कि कातकरी समाज अपने रोजगार के साथ साथ कोरोना से जंग में ये अपनी अहम भूमिका को अदा कर सके। जानकारी के लिए बता दें कि गिलोय में एंटीवायरल तत्व होने का दावा किया जाता है। इसे आयुर्वेद में गुडूची कहते हैं। जो गिलोय आम नीम के पेड़ एवं अन्य पेड़ों पर होती है उसे ज्यादा लाभकारी माना जाता है। इसका इस्तेमाल वायरल बुखार, मलेरिया तथा शुगर जैसी बीमारियों के उपचार में दवा के रूप में किया जाता है। फिलहाल कोरोना संकट के बीच आदिवासियों को कमाई का एक बड़ा मौका मिला है। ठाणे जिले के कातकरी जनजातीय समूह को करोड़ों रुपए का ये ऑर्डर डाबर, वैद्यनाथ और झंडू जैसी नामी ग्रामी बड़ी कंपनियों से मिले हैं। सर नमस्ते, मेरा नाम सुनील शंकर पवार है। मैं ठाणे जिले महाराष्ट्र में ठाणे जिले में शाहपुर तालुके में शाहपुर से बोल रहा हूँ। हम लोगों का वनधन विकास केंद्र शाहपुर में है और इस केंद्र से 300 कातकरी कम्युनिटी के लोग इससे जुड़े हुए हैं और हम गिलोय, हरड़ा, बेहड़ा ऐसी औषधि वनस्पतियाँ बहुत बड़े पैमाने पे कलेक्ट कर रहे हैं और कलेक्ट करके इससे बैद्यनाथ, हिमालय, डाबर, विठोबा, झंडू इन जैसे बड़े बड़े कंपनियों को यहाँ से सप्लाई किया जाता है। सर ये लोग पहले वीट भट्टे पे रोज़गार के लिए जाते थे और ये जब रोज़गार के लिए जाते थे तब इन लोगों के पास जो इन लोग बच्चों को भी लेके अपने साथ लेके जाते थे। 8 महीना ये कंपलसरी गांव छोड़ के बाहर रहते थे और 8 महीने के बाद जब 4 महीने ये गांव आते थे तो 4 महीने इन लोगों के बच्चे खाली स्कूल में जाते हैं और 4 महीने के बाद वे वापस वैसे ही रूटीन में वीट भट्टे पे काम के लिए जाते हैं। आज के डेट में सर कोरोना के कोविड के काल में रोग प्रतिकार शक्ति यही आज के इम्यूनिटी जो पावर बढ़ानी चाहिए इंसान की, इसके लिए गिलोय ये एकदम गिलोय को बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। इसके लिए तो गिलोय सबसे ज़्यादा हम लोगों को बड़े बड़े कंपनियों से डिमांड आई है और ये लोग सब गिलोय पे ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं और गिलोय के माध्यम से बहुत अच्छा खासा इन लोगों को रोजगार आज के डेट में चालू है। आदिवासी गांवों में लोग इसे उबालकर इसका काढ़ा पीते हैं जबकि कंपनियां इसका
काढ़ा और पाउडर दोनों रूप में बिक्री करती हैं। बताया गया है कि ये ऑर्डर भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ के जरिए मिला है। दरअसल ट्राइफेड जनजातियों को न सिर्फ अपने उत्पाद बेचने में एक समन्वयक की भूमिका का काम करता है, बल्कि इन उत्पादों के विकास के लिए मदद भी करता है। 1,57,00,000 रुपए के गिलोय का ऑर्डर लेने वाला कातकरी जनजातीय समुदाय केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा घोषित 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में से एक है। आइए अब आपको बताते हैं कातकरी आदिवासी समाज में इस उद्योग की शुरुआत कैसे हुई और इसकी शुरुआत करने वाले लीडर या व्यक्ति कौन हैं। यह हैं वो व्यक्ति, जी हाँ, महाराष्ट्र के आदिवासी समाज के कातकरी समुदाय से 27 साल के सुनील पवार, और इन्हीं के नेतृत्व में एक मुहिम शुरू की गई, जिसके तहत पहले महज सुनील ने अपनी टीम के 10-12 साथियों के साथ मिलकर इस काम की शुरुआत की। लेकिन आज सुनील किसी उद्योगपति से कम नहीं हैं। सुनील इस समय 1800 से अधिक लोगों से गिलोय इकट्ठा कर उनका पाउडर बनाकर कई कंपनियों को दे रहे हैं। सुनील के इस कारोबार में ट्राइफेड के सहयोग ने सुनील के काम करने का दायरा और बड़ा कर दिया है। बड़ी कंपनियों का ऑर्डर पूरा करने के लिए जब सुनील को और अधिक पूंजी की जरूरत पड़ी तो ट्राइफेड ने 25 लाख रुपए की मदद की। सुनील का कहना है कि आदिवासी कातकरी जनजातीय समूह के 1800 कुल 300 परिवार के 1800 लोग इस कोविड महामारी के बीच अपनी आजीविका कमा रहे हैं। ये अपने आप में खास बात है। हमारे पास इस समय लगभग 1,57,00,000 रुपए का ऑर्डर है। गिलोय का पाउडर बनाने में ज्यादा कमाई होने की बात भी सुनील ने कही है। सुनील के मुताबिक कंपनियों को कच्चे माल की जरूरत होती है। वो कच्चा माल बड़े स्तर पर खरीदना चाहती हैं ताकि सस्ता पड़े। इन कंपनियों को कहीं और की तुलना में हमसे सस्ते में कच्चा माल मिल जाता है। हालांकि अब वन धन केंद्र में भी गिलोय के पाउडर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। देखिए, लास्ट टाइम के लॉकडाउन के वजह से इन लोगों का पूरा काम धंधा पूरा रुक गया, क्योंकि सब भी जहाँ जहाँ ये वीट भट्टे पे जाते थे उधर के जो साहूकार है, जो साहूकार लोग, जो शेठ लोग हैं, इन लोगों ने इन लोगों को घर जाने के लिए बोल दिया और ये लोग घर आ गए। घर आने के बाद इन लोगों को काम नहीं था, तो इन लोगों ने वंदन विकास केंद्र से जुड़ के जो जंगल में से गिलोय है वो गिलोय निकालना चालू किया। तो इनका वापस रूटिंग वैसे ही चालू हो गया जैसे कि इन लोगों को बाहर कहीं जाना पड़ता था। आज के डेट में ये लोग गांव पातली में ही, ग्राउंड पे ही रह के, बेस लाइन पे ही रह के अपना रोजगार कर रहे हैं इस केंद्र के माध्यम से। सर, आज हम लोगों का गए 1.5 साल से वंदन विकास केंद्र शाहपुर का चालू हो गया, और आज के डेट में अभी शाहपुर के बाद वंदन विकास केंद्र मोखाव में चालू हुआ है, वंदन विकास केंद्र ढाकने चालू हुआ है, वंदन विकास केंद्र वेहलोली चालू हुआ है, वंदन विकास केंद्र खरेड़ चालू हुआ है, और वंदन विकास केंद्र अल्लेनी चालू हुआ है। आज पूरे हम लोगों के 6 सेंटर चालू हो गए हैं, और इस 6 सेंटर के माध्यम से हरड़ा, बेहड़ा, रीठा, गिलोय, जो बहुत बड़े पैमाने पर, मतलब हम लोग टन में निकाल रहे हैं। और ये नहीं है कि एक तरफ निकाल रहे तो जंगल में से ख़त्म हो जाएगी, तो हम लोग गिलोय के पौधे भी तैयार करके उसको जंगल में वापस कल्टीवेशन करने वाले हैं। उसका भी काम हम लोगों का चल रहा है। आज के डेट में हम लोग पूरे 1800 कातकरी कम्युनिटी के लोग हैं जो शाहपुर में ये सब काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले सालों में हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं गिलोय आज के डेट में मांग आ रही, बढ़ रही है, इसलिए कहीं जंगल में से ख़त्म ना हो जाए, इसके लिए हम लोग इसके पौधे बना रहे हैं, और इस आने वाले पानी के मौसम में उसको वापस जंगल में कल्टीवेशन उसका करने वाले हैं। तो ये सब दोनों भी सर प्रोसेस हम लोगों की ज़ोरों से चालू है। एक तरफ हम निकाल रहे हैं तो एक तो दूसरी तरफ हम लोग उसका जंगल में वापस उसको लगा भी रहे हैं। मेरा नाम प्राची है। मैं यहाँ पे एज ए इंटर्न काम करती हूँ। मैं यहाँ पे देखती हूँ कि यहाँ का जो भी प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है, यहाँ पे माल कैसे लाया जाता है, उसका जो भी क्वालिटी है वो चेकिंग का काम मैं यहाँ पे करती हूँ। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे
आदिवासी जो लोग हैं वो यहाँ पे कलेक्शन करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पीछे पूरा ढेर लगा हुआ है। फिर उनके वेट के हिसाब से उनको पैसे दिए जाते हैं। लाइक अगर किसी ने 100 किलो लाया तो उसके हिसाब से उसको पर केजी के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। फिर जब उसका कलेक्शन होता है तो जब उसका हम लोग लिखवा के लेते हैं नोटबुक में, फिर यहाँ पे हम लोग उसको कलेक्ट करवाते हैं और फिर वहाँ पे हमारा एक टेक्नीशियन खड़ा होता है, वो उसका कटिंग करवाता है। आप वहाँ पे पीछे मशीन देख रहे हो, ये मशीन तो इसको गिलोय कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है कार्डिफोलिया टीनोस्पोरा। इसको मराठी में गुड़वेल बोला जाता है। तो बेसिकली ये इम्यून बूस्टर इसको कहा जाता है। आप जाके इसके आयुर्वेदिक वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो इसके कितने इम्यून बूस्टिंग फायदे हैं। तो यहाँ पे जो भी आदिवासी रहते हैं वो लोग जहाँ हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो बस इसको सुखाते हैं या फिर इसका जो भी फ्रेश होगा उसका काढ़ा बना के पी जाते हैं। ये उनकी इम्यूनिटी बूस्ट कर देता है। और हम जो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो प्लांट लगा रहे ये इस चीज के लिए लगा रहे कि जितना मास प्रोडक्शन में हम लोग कल्टीवेट कर रहे हैं तो उतने ही मास प्रोडक्शन में हम लोगों को उनका कंजर्वेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए हम लोग ये प्लांट जो है ये बनाए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है वो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको हम लोग जर्मिनेट हुए आप देख सकते हैं कि इनको यहाँ पे बर्ड्स आ चुके हैं, नए पत्तियां खिल रही है। तो ये प्लांट जाके हम लोग जब अभी बारिश शुरू होगी तब हम जाके इनको जंगल में लगाएंगे। इसको गुलवेल बोलते हैं। इसको अपन जंगल से लेके आते, इसको घर पे बनाए। अभी इसको 3-4 महीना लगता है बनाने के लिए। तो फिलहाल इसको अपन माटी बीती डाल के उसके अंदर बेल लगा के समझो इसको अपन बनाए। इसका फ़ायदा ऐसा है कि अपन जंगल से लेके आते, इसको लगाना ज़रूरी है। अभी जंगल में से जितना माल लेके आते तो इसके हिसाब से वो नष्ट होने वाला है, तो इसके हिसाब से उसको लगाना चाहिए। तो इसके लिए लगाने के लिए अपन को पेड़ का ज़रूरी है, पेड़ बनाना। ये क्या काम में आता है इसका शरीर का प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए काम आते हैं। और भी इसके 72 ऐसे कुछ आजार है उसके ऊपर काम में आती है। फिलहाल तो अपन को मालूम नहीं है, मगर बोलते हैं सब 72 आजार के ऊपर है। प्रवासी संदेश के लिए मुंबई से शुभम पांडे की रिपोर्ट। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।